झारखंड में एक बार फिर पेपर लीक। जैक 10वीं की परीक्षा का पेपर लीक। जैक ने रद्द की हिंदी और साइंस की परीक्षा। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। झारखंड में ये गूंज अब आम होती जा रही है। जेएसएससी के बाद अब जैक की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया। 2 दिनों से 10वीं के साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। खुलेआम प्रश्न पत्र बेचे जा रहे थे, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल मुख्य दर्शक बना रहा। जांच की बात तो दूर, वायरल प्रश्न पत्र को फर्जी बताता रहा। लेकिन परीक्षार्थियों को जैसे ही एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र दिए गए, उनके होश उड़ गए। विज्ञान का प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र से हूबहू मिल रहा था। एक एक प्रश्न मिल रहे थे। ओरिजिनल और वायरल प्रश्न पत्र के हूबहू मिलने से जैक में हड़कंप मच गया। 2 दिनों तक फर्जी बताने में जुटा जैक ने आनन फानन में साइंस के साथ साथ 18 फरवरी को हुई हिंदी की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। वहीं कोडरमा और गिरिडीह उपायुक्त को पत्र भेजकर 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त को स्पेशल चिट्ठी भेजा गया है, कोडरमा को और गिरिडीह को, काफी वहां से भी आया था। उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर में जांच रिपोर्ट मांगे हैं कि कहाँ ये हुआ है, कैसे हुआ है, जांच करके जिससे उसको कठोर कार्रवाई किया गया। दंडात्मक या जो भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर में उसको मांगा गया है दोनों डीसी से। मैट्रिक परीक्षा में साइंस और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र लीक। गिरिडीह और कोडरमा में खुलेआम बेचे जा रहे थे प्रश्न पत्र। सोशल मीडिया पर भी वायरल था हिंदी और साइंस का प्रश्न पत्र। मुख्य दर्शक बना रहा जैक वायरल प्रश्न पत्र को बता रहा था फर्जी। 20 फरवरी को साइंस का एग्जाम, वायरल से हूबहू मिला प्रश्न पत्र। कोडरमा के यूट्यूबर प्रिंस कुमार पर प्रश्न पत्र वायरल करने का आरोप। मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होने पर सियासत में उबाल मचा है। जेएलकेएम और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने माफिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बीजेपी भी इसे लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। पर लीक का मजाक हो जा रहा है, राज्य के अंदर मजाक हो जा रहा है। पेपर लीक करने वाले गिरोह राज्य को तबाह कर दिए हैं, लेकिन इस पर उच्च स्तरीय जांच करते हुए असली सरगना को, माने मुख्य सरगना का गिरोह को जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ होते। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि वो पेपर जो माफिया है उन पर लगाम लगाएं और छात्रों की बात सुने और एक फेयर एंड फ्री तरीके से जो एग्जाम्स होते हैं उसकी शुरुआत झारखंड में जल्द से जल्द करें। इधर कांग्रेस ने सरकार से पेपर लीक के गिरोह का पता लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। गिरोह कहां से चल रहा है, सरकार को उसको पता लगाना चाहिए। राज्य को बदनाम करने के लिए और विशेषकर जैक को बदनाम करने के लिए इस तरह का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग पर भी इसी तरह की उंगली उठा पूरा, तो ये गिरोह को पता लगाना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसको कि पहचान करना बहुत जरूरी है और उसको सजा देना बहुत जरूरी है। रोकेगा कौन? सरकार रोकेगी, सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है। तो मना कौन करा रोकने से? अभी कोई नहीं, लेकिन यह हमारे समाज और सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और इसको देखना चाहिए, सरकार को जरूर देखना चाहिए। 18 फरवरी को हिंदी की परीक्षा हुई थी, जबकि 20 फरवरी को
साइंस की, लेकिन परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 350 रुपए में साइंस के प्रश्न पत्र भेजे जा रहे थे। प्रश्न पत्र का मिलान के बाद हिंदी और साइंस की परीक्षा रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन अब आगे इन विषयों की परीक्षा कब होगी, इसकी तारीख नहीं बताई गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से दीपक रुचि और अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।